मामला अक्टूबर 2020 का है। सीबीआई को इंटरपोल की तरफ से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति 3 मोबाइल नंबरों से 7 से लेकर 18 साल के बच्चों के पोर्न वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करता है। साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिली थी, उसमें 34 बच्चों के वीडियो और 679 फोटो थी। ये बच्चे बांदा, चित्रकूट समेत आसपास के जिलों के रहने वाले थे। उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर ये गंदा काम कर रहा था। राम भवन सिंचाई विभाग में जेई के पद पर तैनात था। वह चित्रकूट की एसडीएम कॉलोनी में पत्नी दुर्गावती के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। राम भवन अपनी पत्नी के साथ मिलकर गरीब घरों के बच्चों को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। आज बात एक ऐसे शैतान की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा सरकारी कर्मचारी जो दिन में फाइलें देखता था और रातों को मासूम बच्चों की चीखों का सौदा करता था। उत्तर प्रदेश के बांदा से आए इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सिंचाई विभाग का निलंबित जेई राम भवन और उसकी पत्नी अब अपने पापों का हिसाब देंगे। अदालत ने सुनाया है ऐतिहासिक फैसला, मौत की सजा। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2020 में। इंटरपोल को डार्क वेब पर कुछ ऐसे वीडियो मिलते हैं जो सीधे भारत के उत्तर प्रदेश से जुड़े थे। जब सीबीआई की टीम बांदा पहुंची तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पढ़ा लिखा सरकारी अफसर इतना बड़ा हैवान हो सकता है। सीबीआई ने जब राम भवन के घर पर छापा मारा तो वहां से जो डिजिटल उपकरण मिले उन्होंने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव, हर जगह मासूमों की चीखें कैद थीं। आखिर कैसे ये दरिंदा अपने ही इलाके के मासूम बच्चों को फंसाता था? जांच में खुलासा हुआ कि राम भवन बच्चों को लालच देकर या डरा धमकाकर अपने जाल में फंसाता था। वह उनके साथ गंदी हरकतें करता और खुद ही उनका वीडियो बनाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन वीडियो को वह डार्क वेब के जरिए 7 समंदर पार विदेशों में बेचता था। मासूमों की अस्मत की नीलामी होती थी और बदले में राम भवन के पास लाखों रुपए आते थे। उसकी पत्नी, जो इस पाप में बराबर की साझीदार थी, सबूतों को मिटाने और बच्चों को डराने में उसका साथ देती थी। सीबीआई ने पाया कि पेन ड्राइव में 34 बच्चों के वीडियो और सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, 74 गवाहों की गवाही और 160 पन्नों का फैसला। रिपोर्टर, बांदा की विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों को पत्थर की लकीर माना। सरकारी वकील कमल सिंह गौतम ने दलील दी कि यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राम भवन और उसकी पत्नी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनकी सांसें न थम जाएं। अदालत ने सिर्फ सजा ही नहीं सुनाई, बल्कि उन पीड़ित परिवारों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश भी की है। सरकार को आदेश दिया गया है कि हर पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आज उन 34 मासूमों को न्याय मिला है जिनका बचपन इस हैवान ने छीन लिया था। यह फैसला उन तमाम अपराधियों के लिए एक सबक है जो तकनीक का सहारा लेकर अंधेरे में पाप करते हैं। कानून की नजरों से कोई नहीं बच सकता। बांदा का यह मामला हमें चेतावनी देता है कि अपने बच्चों के आसपास की दुनिया पर नजर रखें। न्याय हुआ है और दरिंदा अब फांसी के फंदे पर होगा। के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करता है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में, DLML जो पाक्सो की धारा है उसमें,
अन्य में भी सजाएं दी हैं, मतलब एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी